तो दोस्तों, चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बार फिर बेहतरीन तरीके से हम आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं यूपीडीएलएड जो है फर्स्ट सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर। मीन्स हमारा अभी फिलहाल के लिए पाठ्यक्रम पर चर्चा करने का जो सिलसिला है वो जारी है। पाठ्यक्रम के तत्काल बाद हम आपके बीच में एक एक करके आपके सिलेबस को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन भैया, सबसे पहले आप अपने सिलेबस को जान लीजिए कि हमारे सिलेबस में रखा क्या गया है, हमें पढ़ना क्या है, भविष्य की चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि आगे आपको 6 महीने इसी पाठ्यक्रम पर आधारित चीजों को पढ़ने की जरूरत है ना। तो यहां देख सकते हैं आपके बीच में बिल्कुल आसान से शब्दों में हम आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक ऑफर्स देना चाहूंगा। यहां देख सकते हैं आपके लिए संपूर्ण जो है बुकें उपलब्ध हैं, है ना। अगर आपको बुक की जरूरत है, अगर आपको लगता है आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको लगता है कि नहीं हमें किताब की जरूरत है, ठीक है भैया। पहली चीज तो बिना किताब की पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। बेशक आपके बीच में ऑनलाइन क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं और भी चैनल से हैं, हमारे साथ साथ तमाम मेरे सहपाठी लगे हुए हैं, अपने अपने चैनल पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन बिना किताब की पढ़ाई नहीं होती। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलेगा। बहरहाल अगर आपको जरूरत होगी तो आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करिएगा 94 52 33 10 53 पर आप हमसे संपर्क करिएगा, ठीक है। 94 52 33 10 53 ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है। चलेगा। यहाँ देख सकते हैं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इसके पाठ्यक्रम पर हम चर्चा करते हैं। बिल्कुल हर वीडियो की तरह इसको भी हम एक सतही तरीके से आपको बताएंगे कि आपके इस सामाजिक अध्ययन में इसके सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपके बीच में लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें नजर आए। चलेगा। देखिए, यहां पर सबसे ऊपर लिखा जा रहा है, देख सकते हैं सामाजिक अध्ययन जो है प्रथम सेमेस्टर कक्षा विषय वस्तु। अब यहां पर पाठ्यक्रम ये आप सबसे ऊपर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक आपके बीच में रखा गया है, इतिहास का अर्थ क्या होता है। भाई, हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तमाम जो पुरानी पुरानी चीजें होती हैं उसको जानने के लिए हम इतिहास में जाते हैं कि चलिए खुदाई कैसे हुई थी, है ना, इसका क्या अर्थ हो सकता है। तमाम चीजें इस वीडियो में आप जो है देखेंगे, आपको पढ़ना क्या है, इतिहास का अर्थ क्या होता है और इतिहास का महत्व क्यों है, ठीक है। और इतिहास महत्व एवं जानने के स्रोत के बारे में आपको पढ़ना है, पुरातात्विक मुद्रा और अभिलेख, ठीक है। जिससे पहले की जो मुद्राएं थी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। और पहले के जो अभिलेख थे, साहित्य विवरण के बारे में आप समझेंगे, विदेशी यात्री जैसे फायान हो गया, ठीक है। और भी तमाम जो है विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ने हैं, ठीक है। बिल्कुल हम आपके बीच में बताएंगे। आगे यहाँ देख सकते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण, तिथि निर्धारण पद्धतियां क्या है। तो इन सब के बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है भैया। इंटरेस्टेड है बहुत, हालांकि जब अगर थोड़ा सा डीपली आपको लेकर चलेंगे, ठीक है, तो ज्यादा मजा आता है। हालांकि हम उतना ही चीजों को तय करेंगे। हम सिलेबस आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि हाँ आपके एग्जाम में यहीं तक की चीजें पूछी जाएंगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम आपको गहराई में लेकर चले जाए जो आपके काम की नहीं है, ठीक है। तो वो जानने का कोई मतलब भी नहीं है यार, उतना ही आप जानो जितना आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, ठीक है। चलेगा। आगे देख सकते हैं पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कब हुई, इसका विकास कैसे हुआ, जो है पाषाण या प्रस्तर काल, ताम्र एवं कांस्य युग, लौह युग, यानी यहाँ पाषाण काल, ये सब पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ताम्र जो है ताम्र युग क्या है, कांस्य युग क्या है, लौह युग क्या है, इन सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। हालांकि ये दूसरा चैप्टर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। नीचे आता है हमारी नदी घाटे की सभ्यताएं, ठीक है। यहाँ पर तमाम सभ्यता के बारे में पढ़ना है, सिंधु घाटी की सभ्यता है। ये सब सारी चीजें अगर आप जो है बीए किए होंगे तो मेरे हिसाब से, अगर आपका सब्जेक्ट रहा होगा हिस्ट्री, तो आप इन सभी चीजों को पढ़े होंगे, और जो लोग पढ़े होंगे उनके लिए काफी आसान लगेगा। जो लोग नहीं पढ़े होंगे भाई, जाहिर सी बात है उनको थोड़ी सी दिक्कतें जरूर होंगी, ये मुझे पता है, ठीक है।
आगे देखिए कहा जा रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, मिस्र की सभ्यता। अब यहाँ पर तीन सभ्यता आपको पढ़ना है। पहला आपका है सिंधु की सभ्यता, दूसरा आपका है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा आपका है मिस्र की सभ्यता और चौथा आपका है जो है चीन की सभ्यता। तो इसके बारे में फाइनली आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो ये भी काफी इंटरेस्टेड टॉपिक पड़ेगा। अब यहाँ पर एक आता है वैदिक काल, और वैदिक काल के अंतर्गत आप पूर्व एवं उत्तर, पूर्व वैदिक काल क्या है और उत्तर वैदिक काल क्या होता है, तो इसके बारे में आपको पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है ना। आगे देख सकते हैं लिखा जा रहा है महाजनपद काल, ठीक है। 16 महाजनपद, भारत के प्रारंभिक 16 महाजनपदों का उल्लेख, ठीक है। जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। मगध का साम्राज्य, सिकंदर का आक्रमण व उसका भारत पर प्रभाव क्या हो सकता है, तो फाइनली उसके बारे में भी आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, 16 महाजनपद कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 16 महाजनपदों का आप एक एक करके नाम लिखिए, ठीक है। तो ये काफी आसान बन जाता है अगर 16 महाजनपद डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा, तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं होगा जिनको नहीं याद रहेगा, ठीक है। हालांकि अभी आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन जब चीजों को पढ़ लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे यहाँ देख सकते हैं 16 महाजनपदों के बाद आपका आता है ये देखिए अभी ऊपर महाजनपद काल पर, अच्छा ये तो हो गया, ठीक है। उपनिषद काल, जैन व बौद्ध धर्म, ये भी आप पढ़कर ही आए होंगे यार, ठीक है। ये नहीं कहा जाए तो हिस्ट्री का ऐसा टॉपिक है, ठीक है, हिस्ट्री आपके ऐसे टॉपिक है, अगर आप बीए किए होंगे तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आप बेहतर तरीके से पढ़कर आए होंगे। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो लोग बीएससी किए होंगे, ठीक है, वो नहीं पढ़े होंगे, भैया आप परेशान मत होइएगा, हम आपके लिए हैं, ठीक है। जैसे यहां पर मैं आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूं, उसी तरह से मैं आपके बीच में इसके अंदर आने वाले सारे कंटेंट को एक एक करके बेहतर तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिएगा आगे देख सकते हैं उपनिषद। अब देखिएगा सौर मंडल, यहां से आपका सौर मंडल आ रहा है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, आकाश गंगा, उल्का पिंड, ठीक है। आपको सौर मंडल के अंतर्गत आपको ग्रह के बारे में पढ़ना है, उपग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, आकाश गंगा क्या है, उल्का पिंड। मुझे पता है आप जानने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे कि भैया अभी हमको बता दीजिए ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह, आकाश गंगा, उल्का पिंड, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी जानने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि आप ऊपर की चीजों को सबसे पहले पढ़िए, ठीक है। जब आप ऊपर की चीजों को पढ़ेंगे तब जाके आपको लगेगा कि हाँ वाकई में यार ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो उद्देश्य है, पहले ऊपर की चीजों को पढ़िए, बाद में आप आगे आइए, ठीक है। अगला कहा जा रहा है मानचित्र का अर्थ, दिशाओं का ज्ञान। अब मानचित्रण, भैया मानचित्र के बारे में आप पढ़े होंगे, दिशाओं का ज्ञान, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यहां पर यह भी आपको जानना है। आगे देख सकते हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या, कितनी और क्यों, ठीक है, आपको जानना है। यहां देख सकते हैं जीएमटी क्या है, आईएसटी क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, टाइम जोन क्या होता है, प्राइम जो है मेरिडियम क्या होता है, इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको नो टेंशन, परेशान नहीं होना है, बेहतर तरीके से मैं आपके बीच में समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप अपने सिलेबस का निर्धारण करिए, क्योंकि बिना सिलेबस जाने अगर आप पढ़ेंगे तो आप एक समंदर है इतिहास, उसमें गोता लगाते रहेंगे और आप कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिएगा, कहा जा रहा है पृथ्वी ताप कटिबंध, गोलार्ध एवं ध्रुव क्या है, ठीक है। अगला देख सकते हैं पृथ्वी की गतियां, परिभ्रमण एवं परिक्रमण गति क्या, क्यों, कैसे, इसका परिणाम, भाई परिभ्रमण गति के क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, इसका परिणाम क्या होता है, परिक्रमण गति क्या, क्यों, कैसे, इन्हें इसके बारे में भी आपको जानना है। आगे देख सकते हैं महाद्वीप महासागर के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला देख सकते हैं एशिया महाद्वीप में भारत, हम कहाँ स्थित हैं, आप कहेंगे एशिया महाद्वीप में, ठीक है। भारत स्थिति एवं विस्तार, पड़ोसी देश, हमारे देश के पड़ोसी देश कौन से हैं उसके बारे में भी आपको समझना। धरातल, जलवायु, वनस्पति एवं वन्य जीव के बारे में भी आपको समझना है। आगे देख सकते हैं खगोलीय संगठन, नासा और इसरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है नासा और इसरो के बारे में, मैं आपको बताऊंगा।
आगे देख सकते हैं जो है ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली क्या होती है। ठीक है, ग्रामीण जीवन, पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जिला पंचायत का गठन, मुख्य कार्य, यानी ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। ठीक है, और जिला पंचायत का गठन कैसे होता है और इन सब का कार्य क्या होता है, इसके बारे में आपको समझना है। नगरीय जीवन, ठीक है, नगरीय जीवन के अंतर्गत नगर पंचायत आता है, नगर पालिका परिषद आता है, नगर निगम आता है, और नगर निगम का गठन एवं इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको समझने की जरूरत है। अगला देख सकते हैं जनपद स्तरीय प्रशासन। यहां पर देख सकते हैं कितने ग्रामीण जीवन दिया गया है, ठीक है, नगरीय जीवन दिया गया है। अब यहां देख सकते हैं आपके बीच में आ गया जनपद स्तरीय प्रशासन, यानी ग्रामीण भी आया। ठीक है, और देख सकते हैं देखिए ऊपर पंचायत, सबसे पहले तो ग्रामीण जीवन है, नगर का जीवन है, फिर उसके बाद लास्ट आपका ऑप्शन आता है जिला स्तर पर। ठीक है, तो कहा जा रहा है जनपद स्तरीय प्रशासन कानून व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं का विकास और शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, इन सभी के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, हालांकि ये नीचे जितने टॉपिक हैं अगर आप एक निगाह में देखेंगे तो भी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ वाकई में ऐसा होता होगा, लेकिन बिना पढ़े भैया कल्याण नहीं है, आपको हर हाल में पढ़ना है। आपने जिस उमंग और जिस जोश के साथ एडमिशन लिया है उसी उमंग और जोश के साथ पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, और अगर हिल्ला हवाले किए तो समझ लीजिए कि मामला डमाडोल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसी चीजों से बिल्कुल दूर हो जाइए। ठीक है, अगर आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है तो पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। अब यहाँ यातायात सुरक्षा के अंतर्गत आ रहा है सड़क यातायात के नियमों एवं संकेतों की जानकारी। भाई जब आप अगर ग्रामीण एरिया में हैं तो मुझे जहां तक लगता है कि आपके यहाँ कोई सिंबल नहीं होगा। ठीक है, अभी आप जैसे ही शहर में एंटर करेंगे वहां पर तमाम रेड लाइट वगैरह जल जाते हैं। भैया अब रेड लाइट हो गई रुक जाइए, हरा हो गया चल दीजिए। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हरी होने पर आप बिल्कुल, यानी ये सब चीजें आपको जानने की जरूरत है। ये सब सड़क के यातायात के नियमों एवं संकेतों की जानकारी। भाई आप शहर में चले जाएंगे, जब आपको जानकारी है ये नहीं है तो कैसे काम करेंगे। ठीक है, पता लगा हरा हुआ तो आप खड़े हैं एक जगह इसी तरह, ठीक है, तो पीछे से कोई आएगा मार देगा धक्का, है ना। तो ये सब चीजों को समझने की जरूरत है। सड़क दुर्घटना बचाव एवं सावधानियां, यातायात के नियमों का पालन आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चलना है आपको जिस साइड से आप उसके अपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, चलना है आपको जिस साइड से उसके अपोजिट जा रहे हैं भैया, तब तो कोई ना कोई आपको फटाक से मार ही देगा। ठीक है, चलना है आपको बाएं से और आप भग रहे हैं दाहिने, तब तो मामला गड़बड़ ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सड़क के नियमों, सड़क दुर्घटना बचाव हेतु सावधानियां क्या है। रेल यातायात, रेलवे क्रॉसिंग के संकेतों की जानकारी। ठीक है, अब आपको पता होगा जब रेलवे का फाटक बंद हो जाता है तो उसके निचले से लोग प्रवेश करना शुरू कर देते हैं, क्या गलत तरीका है। ठीक है भाई, हमारे आपकी सुरक्षा के लिए वो चीजें लगाई गई, लेकिन क्या किया जाएगा, समाज है। ठीक है, संकेतों की जानकारी। रेल यात्रा करते हुए समय सावधानी, रेल यात्रा करते समय सावधानी आपको बरतनी चाहिए। आपको कभी गेट पर बैठकर यात्रा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग उसी गेटवे पर बैठेंगे, खड़े होकर चलेंगे, है ना, हर कोई करता है। ठीक है, लेकिन क्या किया जाए, भाई आपको चीजें बताई जाती हैं, आप अपने जीवन में फॉलो करें, अब नहीं कर रहे हैं तो क्या किया जाएगा। ठीक है, यातायात संकेतों की जानकारी छोड़िए, बहरहाल इन चीजों को आपको पढ़ना है। अब आप आ जाते हैं अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र का अभ्युदय कहां से हुआ, विभिन्न अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण में अर्थशास्त्र, प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का अर्थशास्त्र में योगदान क्या है। एडम स्मिथ हो गए, अल्फ्रेड हो गए, मार्शल हैं, रॉबिन्स हैं, जेके मेहता हैं, अमर्त्य सेन, आदि चीजों के बारे में, यानी इन सभी के बारे में आपको समझना है। वीडियो छोटा है, महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, सफल घरेलू उत्पाद जीडीपी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद जिसको हम एनडीपी कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको हम जीएनपी कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसको हम एनएनपी कहते हैं, वैयक्तिक आय जिसे हम पर्सनल इनकम कहते हैं, व्यय योग्य आय जिसको हम जो है डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, और आगे देख सकते हैं राष्ट्रीय आय व आर्थिक विकास
तो इन सभी चीजों के बारे में आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो सिलेबस आपका रहा, आप उम्मीद करते हैं 12-15 मिनट के इस पीरियड में आपने अपने सिलेबस का अध्ययन कर लिया है। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए, बुक चाहिए, है ना, तो आप बिल्कुल संपर्क करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि भैया बिना किताब की पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, आप किताब को जरूर खरीद लीजिए, बाकी आपकी मर्जी, पढ़ना आपको है, परीक्षा आपको देना है, मेरा क्या, जिस तरह से चल रहा है उस तरह से चलता रहेगा, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।